सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -19.18% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -11.38%। एक्सपेंसेस 26.57% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 301.27% के राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। कंपनी ने पूरी साल के दौरान चैलेंजेस का सामना किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -193.79% डाउन है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -725.49% डिक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे -129.99% से डिक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -60.3% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन -11.69% गिर गई, बावजूद इसके की ईयरली डिक्लाइन -42.13% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से -11.38% डाउन हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -8.47% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में 3.49% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 0% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -444.95% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -103.61% डिक्रीज हुआ। इस साल कंपनी ने 25.21% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -25.08% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -445.56% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -103.5% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS ने ईयरली -450.74% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 103.46% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। साल का EPS इतना अच्छा नहीं रहा, नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड की सेल्स में उतर चढ़ाव रहा, जो 1649.89 करोड़ से बढ़कर 2626.83 करोड़ हो गई। ये फ्लक्चुएशंस मार्केट कंडीशंस के इम्पैक्ट को दर्शाते हैं। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 2096.45 करोड़ से बढ़कर 4328.4 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। दिसंबर 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज होकर -1701.57 करोड़ हो गया। ये डिक्लाइन ऑपरेशनल चैलेंजेस और इंक्रीज्ड कॉस्ट को हाईलाइट करता है। नेट प्रॉफिट में फ्लक्चुएशंस भी देखी गई हैं, जो पिछले कुछ सालों में 71.37 से 477.61 करोड़ हो गया और इस साल -472.2 करोड़ हो गया। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती थी। कुछ पीरियड्स में EPS में भी फ्लक्चुएशन देखी गई है, जो कभी -66.66 के आसपास रहा और कभी थोड़ा इम्प्रूव या डिक्लाइन हुआ। ये इंडिकेट करता है कि कंपनी को अपनी अर्निंग्स को स्टेबल रखने के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जरूरत है। ये नेगेटिव परफॉर्मेंस स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल लिमिटेड के लिए एक वेकअप कॉल है, जो कंपनी को अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधरने की जरूरत को हाईलाइट करती है, ताकि वो अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सके और फ्यूचर में स्टेबिलिटी और ग्रोथ को टारगेट कर सके। अब नजर डालते हैं स्पंदना स्फूर्ति फाइनेंशियल के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 394.5 रुपीज चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 950 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 666.55 चल रहा था,
जो करंट प्राइस से 137.3% अप है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1075 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 870.9 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 168.6% अप है। आनंद राठी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1361 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 877.35 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 240% अप है। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।